साथियों, एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत बड़ा फैक्टर फिशरीज सेक्टर का पोटेंशियल भी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है। आज हमारे अलग अलग तरह के जलाशय, तालाब, ये सब मिलाकर लगभग 4 लाख टन मछली उत्पादन होता है, जबकि इसमें 20 लाख अतिरिक्त उत्पादन की संभावना मौजूद है। अब विचार कीजिए आप, 4 लाख टन से हम अतिरिक्त 20 लाख टन जोड़ दें तो हमारे गरीब मछुआरे भाई बहन हैं, उनकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। हमारे पास रूरल इनकम को डाइवर्सिफाई करने का अवसर है। फिशरीज एक्सपोर्ट ग्रोथ का बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। दुनिया में इसकी मांग है। इस वेबिनार से अगर बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव निकलते हैं तो कैसे रिजर्वायर, उसके पोटेंशियल की सटीक मैपिंग की जाए, कैसे क्लस्टर प्लानिंग की जाए, कैसे फिशरीज डिपार्टमेंट और लोकल कम्युनिटी के बीच मजबूत कोऑर्डिनेशन हो, तो बहुत ही उत्तम होगा। हैचरी, फीड, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट, उसके लिए आवश्यक लॉजिस्टिक, हर स्तर पर हमें नए बिजनेस मॉडल विकसित करने ही होंगे। ये रूरल प्रॉस्पेरिटी, ग्रामीण समृद्धि के लिए वहां की हाई वैल्यू, हाई इंपैक्ट फैक्टर के रूप में परिवर्तित करने का एक अवसर है हमारे लिए। और इस दिशा में भी हम सबको मिलकर काम करना है। और आप आज जो मंथन करेंगे उसके लिए, उस कार्य के लिए रास्ता बनेगा। साथियों, पशुपालन सेक्टर ग्रामीण इकोनॉमी का हाई ग्रोथ पिलर है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। एग्स प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पर हैं। हमें इसे और आगे ले जाने के लिए ब्रीडिंग क्वालिटी, डिजीज प्रिवेंशन और साइंटिफिक मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। एक और अहम विषय पशुधन के स्वास्थ्य का भी है। मैं जब वन अर्थ वन हेल्थ की बात करता हूं तो उसमें पौधा हो या पशु, सबके स्वास्थ्य की बात शामिल है। भारत अब वैक्सीन उत्पादन में आत्मनिर्भर है। फूट एंड माउथ डिजीज, उससे पशुओं को बचाने के लिए 125 करोड़ से अधिक डोज पशुओं को लगाई जा चुकी है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत टेक्नोलॉजी का विस्तार किया जा रहा है। हमारी सरकार में अब पशुपालन क्षेत्र के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिल रहा है। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की शुरुआत भी की गई है। और आपको एक पता है, हम लोगों ने गोवर्धन योजना लागू की है। गांव के पशुओं से निकलना वाला मलमूत्र है, गांव का जो वेस्ट है, कूड़ा कचरा है, हम गोवर्धन योजना में इसका उपयोग करके गांव भी स्वच्छ रख सकते हैं। दूध से आय होती है, गोबर से भी आय हो सकती है। और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में, गैस सप्लाई में भी ये गोवर्धन बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। ये मल्टीपर्पज बेनिफिट वाला काम है और गांव के लिए बहुत उपयोगी है। मैं चाहूंगा कि सभी राज्य सरकारें इसको प्राथमिकता दे, उसको आगे बढ़ाएं। साथियों, हमने पिछले अनुभवों से समझा है कि केवल एक ही फसल पर टिके रखना किसान के लिए जोखिम भरा है। इससे आय के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। इसलिए हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड पल्सेस, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, ये सभी
एग्रीकल्चर सेक्टर की ताकत बढ़ा रहा है। साथियों, आप भी जानते हैं एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। राज्यों का भी एक बड़ा एग्रीकल्चर बजट होता है। हमें राज्यों को भी निरंतर प्रेरित करता है कि वो अपना दायित्व निभाने में हम उनको कैसे मददरूप हो, हमारे सुझाव उनको कैसे काम आए। राज्य का भी एक एक पैसा जो गांव के लिए, किसान के लिए तय हुआ है, वो सही उपयोग हो। हमें बजट प्रावधानों को जिला स्तर तक मजबूत करना होगा, तभी नई पॉलिसीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। साथियों, ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज ई नेम के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टेक के जरिए, एग्रीकल्चर के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत विस्तार जैसे एआई आधारित प्लेटफॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है जब सिस्टम उसे अपनाए, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। इस वेबिनार में आपको इससे जुड़े सुझावों को मजबूती से सामने लाना होगा। हम टेक्नोलॉजी को कैसे सही तरीके से इंटीग्रेट करें, इस दिशा में इस वेबिनार से निकले सुझावों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, हमारी सरकार ग्रामीण समृद्धि के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना, पीएम ग्रामीण सड़क योजना, स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक मदद, इसने रूरल इकोनॉमी को निरंतर मजबूत किया है। लखपति दीदी अभियान की सफलता की भी हमें नई ऊंचाई देनी है। अभी तक गांव की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हम सफलता हो चुके हैं। अब 2029 तक, 2029 तक 3 करोड़ में और 3 करोड़ जोड़ना है और 3 करोड़ और लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। ये लक्ष्य और तेजी से कैसे प्राप्त किया जाए, इसे लेकर भी आपके सुझाव महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, देश में स्टोरेज का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। लाखों गोदाम बनाए जा रहे हैं। स्टोरेज के अलावा एग्री एंटरप्रेन्योर्स प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, एग्री टेक, एग्री फिनटेक, एक्सपोर्ट, इन सब में इनोवेशन और निवेश बढ़ाना आज समय की मांग है। मुझे विश्वास है आज जो आप मंथन करेंगे उससे निकले अमृत से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। आप सबको इस वेबिनार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन से जुड़े हुए विचार, जड़ों से जुड़े हुए विचार इस बजट को सफल बनाने के लिए, गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बहुत काम आएंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।